बीइंग ए पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हम लोग ऐसे डेली बहुत केसेस देख रहे हैं जिनमें बच्चों को दस्त होते हैं, उल्टी होती है और वो शरीर में पानी की कमी होती है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन, हालाँकि इसका इलाज काफ़ी सरल है, लेकिन अगर सही समय पे ना किया जाए तो ये एक जानलेवा बीमारी भी बन सकता है। शरीर में पानी की कमी होना, ये डिहाइड्रेशन कहलाता है। और जैसे उल्टी या दस्त कभी भी अगर इनसे बच्चा ग्रसित हो, तो शरीर में पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने की वजह से हो जाती है, और कई बार हम उन लॉसेस को घर पे ही आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो उससे जो शरीर में पानी की कमी के लक्षण होते हैं उसको हम सामान्य भाषा में डिहाइड्रेशन कहते हैं। डॉक्टर्स के लिए भी हॉस्पिटल सेटिंग में कई बार डिहाइड्रेशन को पिक करना इतना आसान नहीं रहता है, खास तौर से अगर बच्चे में नॉर्मली न्यूट्रिशन की भी कमी हो। लेकिन घर वालों को कुछ एक, जिसे हम अंग्रेजी में रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, या कुछ खतरे के निशान, जो हम हर बार ओपीडी में भी समझा के भेजते हैं कि देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि दस्त रोकने की एज़ सच कोई दवाई नहीं आती। ज़्यादातर जितने भी पेशेंट्स या उनके जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि दस्त बंद नहीं हो रहे, कल से हो रहे हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। ज़्यादातर जो डायरिया है, जो जिसको हम दस्त कहते हैं हिंदी में, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल संक्रमण है जो शरीर में से धीरे-धीरे अपने आप निकलता है। तो इसको रोकने की कोई दवाई नहीं आती, और ये इसी तरह से ये हमारे शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है बॉडी से इन्फेक्शन निकालने का। कैसे पहचाना जाए कि कब डिहाइड्रेशन सीवियर है, कब हमें अस्पताल जाना चाहिए, कब हमें डॉक्टर की मदद करनी चाहिए, उसके कुछ तरीके हैं जो हम घरवालों को समझाते हैं। पहला, एक उल्टियाँ। अगर मान लीजिए उल्टियाँ बिल्कुल ना रुक रही हों, तो डिहाइड्रेशन में जाने की संभावना और ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं शरीर में पानी की कमी ना हो। एक तरफ से दस्त की फॉर्म में शरीर से पानी निकल रहा है और हम मुँह से उसको बच्चे को देना चाहें, और अगर वो उल्टी करे तो वो ऑटोमैटिकली शरीर में पानी की कमी होगी। दूसरा, जो एक रेड फ्लैग साइन, या जो जिसे खतरे का निशान हम बोलते हैं, दस्त में खून आना। जैसे मैंने अभी बताया, 95% केसेस में जो डायरिया है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट 4 या 5% केसेस में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो अगर लैट्रिन में खून आता हुआ लगे, तो आपको तुरंत निकटतम अस्पताल में जाके अपने बच्चे को दिखाना है। तीसरी चीज़, जो घरवाले बहुत आसानी से, ख़ास तौर से जो माएँ हैं, जो दिन-रात बच्चे के साथ रहती हैं, वो आराम से इस चीज़ को पहचान जाती हैं कि अगर बच्चे की आँखें अंदर धसी हुई लग रही हैं। ये एक बहुत कॉमन साइन है जो माँओं को यूजुअली पता चल जाता है। चौथा इनडायरेक्टली तरीका है ये देखना कि पेशाब, अगर बच्चा पूरे 24 घंटे में 1 या 2 बार से ज़्यादा पेशाब नहीं कर रहा है, तो ये भी इनडायरेक्टली एक डिहाइड्रेशन का लक्षण है, या शरीर में पानी की कमी का लक्षण है। और आखिरी में, जो बच्चा डिहाइड्रेशन में होता है वो बहुत ज़्यादा या तो चिड़चिड़ा होता है या बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, बहुत ज़्यादा सुस्त होना, पेशाब ना करना, दस्त में खून आना या उल्टियों का ना रुकना, ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जिनकी जिनमें से अगर कोई भी आप अपने बच्चे में पाते हैं, तो आपको तुरंत अस्पताल में जाकर अपने बच्चे को दिखा लेना चाहिए, प्रेफ़रेबली एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को। जैसे-जैसे अगर कोई बच्चा ये डायरिया, डिहाइड्रेशन करके आता है, तो देखिए, सबसे पहला, बीइंग एक्सपर्ट, हम लोग डिहाइड्रेशन को असेस करते हैं कि डिहाइड्रेशन पहली बात है या नहीं है। एक तो ये सवाल हुआ। अगर डिहाइड्रेशन है, तो वो कितना डिहाइड्रेशन है, तो उसकी कैटेगरीज़ होती हैं। कई बार हम जो नॉर्मली 2 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं कि या तो सम है या सीवियर है। सम मतलब थोड़ी पानी की कमी, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा पानी की कमी। अगर हमें लगता है असेस करने पर ठीक है, दस्त हो रहे हैं, लेकिन बच्चा मुँह से ले पा रहा है और शरीर में पानी की कमी का कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम बच्चों को ओआरएस, जो कि जीवन रक्षक घोल भी हम जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो देके, और साथ में एक ज़िंक करके एक दवाई होती है, जो हमें 14 दिन तक देनी होती है सभी दस्त के बच्चों को। अगर बच्चे में पानी की कमी है, जैसे मैंने 2 कैटेगरी और बताई, सम या सीवियर, अगर उस कैटेगरी में बच्चा फ़ॉल कर रहा है, तो हमें फिर उसको, जिसको हम नॉर्मल भाषा में ग्लूकोज़ चढ़ाना या आईवी फ्लूइड हम बोलते हैं, हमें वो देना पड़ता है। तो वो अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा शरीर में पानी की कमी है, उतना ज़्यादा हम बाहर से फ्लूइड देते हैं, और उतना ही फिर लंबा इलाज चलता है। वैसे ये इतनी सामान्य बीमारी है कि इसका इलाज अगर समय पे किया जाए तो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है बिना कॉम्प्लिकेशन से, वरना अगर हम डाटा देखेंगे डब्ल्यूएचओ के हिसाब से,
तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों में जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, वो डायरिया की वजह से होती हैं और उसके बाद निमोनिया की वजह से। तो ये 2 सबसे बड़े किलर्स हैं 5 वर्ष से छोटे बच्चे के उम्र वर्ग में। बच्चों में डिहाइड्रेशन होने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि उनका जो शरीर है वो छोटा होता है, वज़न कम होता है, बॉडी मास कम होता है, तो उनमें शरीर में पानी ज़रा-सा भी अगर लॉस होता है तो उनके लिए वो ज़्यादा होता है। एडल्ट्स में यानी कि बड़ों में क्योंकि मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए डिहाइड्रेशन उतना जानलेवा नहीं होता, लेकिन बच्चों में ये बहुत जल्दी जानलेवा हो सकता है। ना केवल शरीर में पानी की कमी, जब डायरिया या दस्त हो रहे होते हैं या उल्टियाँ हो रही होती हैं तो शरीर में साथ में नमक भी निकलता है। तो उस शरीर में जो नमक की कमी हो जाने की वजह से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कई बार आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, उस नमक की कमी की वजह से दौरे तक भी आ सकते हैं और शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम नॉर्मल अंग्रेजी मेडिकल भाषा में एसिडोसिस बोलते हैं। तो ये सारी की सारी परेशानियाँ डायरिया को समय पर ना पिक कर पाने की और समय पर अगर इलाज ना उपलब्ध करा पाएँ, तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कई बार अस्पताल में बच्चे इतनी लेट आते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी हम उनको नहीं बचा पाते क्योंकि ऑलरेडी वो कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो फिर आगे डॉक्टर्स का काम भी मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे 6 महीने तक की उम्र से छोटे हैं, उनमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध रिकमेंड करते हैं। उनको हम ये सलाह देते हैं कि जितनी बार भी बच्चे को दस्त हो रहे हैं, उतनी बार माँ अपना दूध पिलाए। कई बार माँओं को ऐसा लगता है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। उनको लगता है कि माँ के दूध की वज़ह से बच्चे को दस्त हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक मिथ्य है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। माँ के दूध से ज़्यादा प्रोटेक्टिव कुछ नहीं है बच्चे के लिए। तो इसमें इस बार कई बार माएँ क्या करती हैं, अपना दूध पिलाना बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं, ऐसा सोचकर कि उनके दूध की वज़ह से शायद और परेशानी बच्चे को ना हो रही हो। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। तो जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे जैसे मैंने बताया, उनमें हम बोलते हैं कि जितनी बार भी बच्चे को दस्त हो, हर बार दस्त के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग यानी अपना दूध पिलाना है। दूसरा ओआरएस जो कि जीवन रक्षक घोल है, ये 2 महीने से ऊपर की उम्र के हम सभी बच्चों में सेफली यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वजह से बच्चा दूध अगर नहीं पी पा रहा है या माँ का दूध कम उतर पा रहा है, तो आप बाकी उस कमी को ओआरएस के रास्ते से भी पूरा कर सकते हैं, अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ऊपर है। बड़े बच्चों में समस्या थोड़ी कम होती है क्योंकि वो ठोस पदार्थ ले सकते हैं। एक बार अगर बच्चा 6 महीने से अगर ऊपर का हुआ, तो वो ठोस पदार्थ भी ले सकता है। तो कई बार अगर ओआरएस की या जीवन रक्षक घोल भी अगर आपके घर में उपलब्ध नहीं है, तो आप कुछ होम बेस्ड सॉल्यूशन जो घर में बनाए हुए ओआरएस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दाल का पानी बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। आप नारियल पानी यूज़ कर सकते हैं, आप शिकंजी बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे भी ऑलमोस्ट ओआरएस जितने ही इफेक्टिव हैं, अगर हम इनको समय से देना शुरू करें तो। ठोस में हमें दही, खिचड़ी, केला अगर बच्चा उस उम्र में है, तो इनका सेवन काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये सब करने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि दस्त रुक जाएँ। जैसे मैंने बताया कि दस्त की अवधि को कम करने की दवाई जो ज़िंक है हम साथ में देते हैं, लेकिन उससे दस्त को रोका नहीं जा सकता। तो कई बार पेरेंट्स जो है इसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन से बार-बार अस्पताल आते हैं कि ये दस्त अभी भी नहीं रुक रहे हैं। तो इसमें थोड़ा-सा संयम बरतना होगा और आपको वो रेड फ्लैग या जो खतरे के निशान हैं उनके बारे में ध्यान रखना है और ये ज़रूर एंश्योर करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चा मुँह से कुछ ना कुछ लेता रहे। चाहे वो ठोस हो, चाहे वो ओआरएस हो। आहार का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा यूजुअली जो हम चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं दस्त में रिकवरी के दौरान या दस्त के दौरान वो है बहुत शुगरी चीज़ें। बहुत सारी माँओं का एक कॉमन सवाल होता है कि फ्रूटी दे सकते हैं कि नहीं? ये बड़ा कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। ऐसे में ये मेरा सबके लिए मैसेज है कि इस तरह की शुगरी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है क्योंकि इससे दस्त बढ़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप घर में बनाया हुआ जो नॉर्मल खाना है वो बिल्कुल दे सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है। कई बार जब दस्त बहुत ज़्यादा दिन तक के लिए रह जाते हैं, तो दूध को पचाने की क्षमता भी थोड़ी-सी कम हो जाती है, जिनको हम सेकेंडरी लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो उस केस में कई बार हम ये सलाह देते हैं कि दूध का अमाउंट कम करके आप ठोस की तरफ बच्चे को ज़्यादा लेके जाइए, जिनमें दलिया, खिचड़ी इस तरह का बिल्कुल जो सादा खाना है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। केलों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि केले में सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं सभी फल में और वो पोटेशियम का भी एक काफ़ी रिच सोर्स है। पोटेशियम की मात्रा केले में काफ़ी ज़्यादा होती है और जब डायरिया हो रहा होता है या दस्त हो रहे होते हैं तो पोटेशियम भी शरीर से बाहर निकलता है।
तो इसलिए केला एक बहुत उपयोगी चीज़ है जो आप सभी बच्चे जिनको दस्त है ज़रूर देना चाहिए। और बाकी स्ट्रिक्टली अवॉइड करने वाली चीज़ों में कोई भी शुगरी चीज़ें, कोई भी जंक फूड किसी भी तरह का या तला या चिकना, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो पाचन सिस्टम है, तो जो पाचन तंत्र है वो सही काम नहीं कर रहा है। और अगर आप ऊपर की या बाज़ार की इस तरह की चीज़ें देंगे, तो दस्त बढ़ने की संभावना या संक्रमण की संभावना भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बचाव के लिए एक तो आजकल सरकार में रोटा वायरस जो टीकाकरण है ये यूनिवर्सली सभी अस्पतालों में, सभी सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में उपलब्ध है। रोटा वायरस बेसिकली वो वायरस है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली डायरिया के केसेस में पाया जाता है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने अपने बच्चे को रोटा वायरस की वैक्सीन या टीका लगवाया है, तो दस्त नहीं होंगे। लेकिन हाँ, संभावना दस्त होने की काफ़ी कम हो जाती है अगर आपने अपने बच्चे को रोटा वायरस का टीका पिलाया हुआ है। तो ये रोटा वायरस बहुत ही सरल टीका है, जिस तरह से पोलियो की हम 2 बूंद पिलाते हैं, ये 5 बूंद पिलानी है, तो ये इंजेक्शन नहीं है, ये मुँह से देने वाला टीका है। टीकाकरण अवश्य पूरा कराएँ, क्योंकि इनमें से कितनी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हम बचाई जा सकती हैं। दूसरा, आहार और का हाँ, बहुत ज़्यादा रोल है कि किस तरह से आपने अपने बच्चे को ऐज के हिसाब से, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है, तो 6 महीने की उम्र के बाद माँ का दूध सिर्फ़ काफ़ी नहीं रहता है। तो आपको ऊपर की चीज़ें जैसे दाल, दलिया, खिचड़ी, आप सूजी का हलवा बना के दे सकते हैं, खीर बना के दे सकते हैं, केला, आलूओं को उबाल के मैश करके दिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी कुछ हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं, जो बच्चे को रिकवरी में काफ़ी मदद करती हैं।